एक चलती हुई ट्रेन के अंदर एक 21 साल की महिला को न सिर्फ निर्वस्त्र किया गया, बल्कि बोगी में बैठे यात्रियों के बीच ही उन 8 दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की खौफनाक घटना को अंजाम दिया। ये भारतीय रेलवे की सबसे खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात है, जिसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी शुरू होती है ट्रेन नंबर 12,533 पुष्पक एक्सप्रेस से। ये ट्रेन रोजाना की तरह लखनऊ से अपनी मंजिल मुंबई के लिए रवाना होती है। ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और पहुंचती है औरंगाबाद के इगतपुरी स्टेशन पर। यहाँ इस ट्रेन का स्टॉपेज होता है। जैसा कि रोज होता था, स्टेशन पर बहुत से यात्री उतरते हैं और बहुत से नए लोग डिब्बे पर सवार होते हैं। क्योंकि मुंबई पहुंचने में अब 4 घंटे का रास्ता बचा था, तो ज़्यादातर मुसाफिर अपने स्टेशनों पर उतर चुके थे। उस बोगी में भीड़ अब बहुत कम हो गई थी। मुश्किल से 35 से 40 लोग ही उस डिब्बे में बचे थे। जब ट्रेन इगतपुरी में खड़ी हुई, तो कुछ मुसाफिर नीचे उतरकर चाय पानी और खाने पीने का सामान लेते हैं, फिर वापस अपनी सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। इसी बीच 8 जवान लड़के उस ट्रेन पर चढ़ते हैं। उनकी उम्र यही कोई 25 से 30 साल की रही होगी। जैसे ही ट्रेन अपने तय समय पर इगतपुरी से मुंबई की तरफ बढ़ती है, सफ़र के 10 से 15 मिनट बाद जब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में होती है, तब असली खेल शुरू होता है। वो 8 लड़के कोई आम मुसाफिर नहीं थे, बल्कि खूंखार बदमाश थे। अचानक वो अपने पास छिपे हुए हथियार निकाल लेते हैं और उन्हें हवा में लहराते हुए बोगी में बैठे लोगों को धमकाते हैं। बदमाशों की ये हरकत देख यात्री बुरी तरह सहम जाते हैं। इसी बीच कुछ मुसाफिरों ने हिम्मत जुटाकर उनका विरोध करने की कोशिश की, लेकिन उन बदमाशों ने उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा कि वो बुरी तरह लहूलुहान हो गए। अपने साथ के यात्रियों का ये हाल देखकर बाकी मुसाफिरों की भी रही सही हिम्मत जवाब दे गई। विरोध करने की जो भी ताकत थी, वो खौफ और सन्नाटे के बीच दब गई। उन बदमाशों ने 2-3 यात्रियों को लहूलुहान करने के बाद पूरी बोगी में चीखते हुए ऐलान किया, सुन लो सब, जिसके पास जो भी है, चाहे नगद हो, गहना हो या फिर मोबाइल हो, चुपचाप बाहर निकाल दो, वरना जो हाल अभी उन लोगों का किया है, वही हाल सबका करेंगे। बदमाशों की कड़क आवाज और उनके हाथों में चमकते हथियारों को देखकर पूरी बोगी में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए कांपते हाथों से अपना सारा कीमती सामान बदमाशों की ओर फेंकने लगे। देखते ही देखते उन लोगों ने पूरी बोगी को लूट लिया। लूटपाट खत्म करने के बाद उन 8 बदमाशों में से एक की नज़र बोगी में बैठी एक 21 साल की महिला पर पड़ी। जो महिला अपने पति के साथ लखनऊ से मुंबई जा रही थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, जो उसके चेहरे और पहनावे को देखकर साफ झलक रहा था। वो बदमाश उस महिला के करीब पहुंचा और उसके साथ सरेआम छेड़खानी शुरू कर दी। कभी वो उसके चेहरे को छूता, तो कभी उसके कपड़े को खींचने की कोशिश करता। अपनी पत्नी के साथ हो रही इस बदतमीजी को देखकर उसका पति खुद को रोक नहीं पाया। उसने हिम्मत जुटाई और बदमाश का विरोध करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन दरिंदों को रोकने की कीमत पति को भारी पड़ी। बदमाशों ने उसे बेरहमी से पीटा और एक रस्सी से बांधकर बोगी की फर्श पर पटक दिया। इसके बाद उन हैवानों ने उस विवाहित महिला के साथ जो किया, उसकी कल्पना भी रूह कपा दे। सारे यात्रियों और उसके बंधे हुए पति के सामने ही उन बदमाशों ने उस महिला को निर्वस्त्र कर दिया और फिर बारी बारी से उन 8 दरिंदों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। वो महिला चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उन शैतानों का दिल नहीं पसीझा। जुर्म ढाने के बाद उन्होंने धमकी भी दी, अगर पुलिस के पास गई या किसी को कुछ बताया, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस खौफनाक कांड को अंजाम देने के बाद वो बदमाश ट्रेन के गेट पर आकर खड़े हो गए। वो बस अगले स्टेशन का इंतजार कर रहे थे, ताकि ट्रेन धीमी हो और वो उतर सके। भागने से पहले उन्होंने पूरी बोगी को फिर से धमकाया, ट्रेन रुकने के बाद अगर किसी ने शोर मचाया या हमारा पीछा करने की कोशिश की, तो उतरने से पहले ही सबको यहीं ढेर कर देंगे। उन बदमाशों की दहशत इतनी ज़्यादा थी कि पूरी बोगी में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सब लोग सहमे हुए थे और उस पीड़ित जोड़ी के लिए वो सफ़र किसी नर्क से कम नहीं था। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, लेकिन बोगी में बैठे हर यात्री की सांस खौफ के साए में अटकी हुई थी। काफ़ी देर के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ट्रेन कल्याण जंक्शन पर रुकी, लेकिन बोगी के अंदर ऐसा नज़ारा था कि किसी की भी जुबान नहीं खुल रही थी। यात्रियों के मन में उन बदमाशों का इतना ज़्यादा डर बैठ चुका था
कि ट्रेन रुकने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर जाकर किसी को कुछ बता दे। सब लोग एक दूसरे से नजर चुरा रहे थे और अपने साथ हुई उस बर्बरता को मन में बैठाए हुए थे। ठीक उसी समय खिड़की के बाहर से जीआरपी के कुछ जवान गुजर रहे थे। तभी बोगी में बैठे एक यात्री ने हिम्मत दिखाई। उसने बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में जीआरपी के जवान को कुछ ऐसा इशारा किया कि जवान को खतरे का अंदाजा हो गया। वो समझ गया कि अंदर कुछ गलत हुआ है। जवान ने बिना देर किए कंट्रोल रूम को खबर दी। देखते ही देखते पूरे प्लेटफॉर्म पर हलचल मच गई। ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए गए और करीब 100 से 150 पुलिस जवानों ने उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। बदमाशों को जब एहसास हुआ कि वो जाल में फंस चुके हैं तो भगदड़ मच गई। इसी बीच 4 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे, लेकिन बाकी के 4 दरिंदों को पुलिस ने मौके पर ही दबोच लिया। कल्याण जंक्शन पर कार्रवाई के तुरंत बाद सबसे पहले उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। उस पीड़िता और उसके पति को, जो इस पूरी हैवानियत का शिकार हुए थे, मेडिकल जांच और इलाज के लिए ले जाया गया। ये भारतीय रेलवे के इतिहास की सबसे दर्दनाक और रूह कपा देने वाली घटनाओं में से एक है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था में इतनी ढील क्यों है। आए दिन ही ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, फिर भी सिस्टम कब जागेगा। इस पूरी कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मेरा एकमात्र उद्देश्य आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। जब भी आप यात्रा करें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।